खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए 3 कर्तव्य तय किए: विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास। बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। वहीं वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को संतुलित करने की दिशा में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए नवीन सादरा जिला बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद की अध्यक्षता में पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी स्क्रीन लगाकर सारा बजट सुना और समझा। नवीन सादरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने बताया कि आज का बजट आम जनता के लिए है। महिला, युवा और बुजुर्गों और किसानों के हित का बजट है। मध्यम वर्ग के लिए कई हवाई यात्राओं में रियायतें और चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा बजट है। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। देखिए, हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमण जी ने एनडीए सरकार का ये 15वां बजट पेश किया है और स्वयं सीतारमण जी का ये 9वां बजट है। निश्चित तौर पर उन्होंने देश की समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुझे लगता है ये 5600 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित जो कि आज पेश किया। और इसमें मैं जो देख रही थी कि स्वास्थ्य, जिसमें विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा। और मुझे लगता है कि इस बजट ने कोई भी पटल को छोड़ा नहीं है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक मजबूती का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, हमारे डेवलपमेंट का हो। तो इस बजट को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। और निश्चित तौर पर हमारा जो विकसित भारत का संकल्प जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, यह बजट उसको आगे बढ़ाने वाला है। और मैं बहुत सराहना करती हूँ और बहुत आभारी कि बहुत गंभीर दुर्लभ बीमारियां, ऐसी 7 बीमारियों की दवाओं को निःशुल्क भी किया और सस्ता भी किया है, जिसमें कैंसर जैसी, शुगर जैसी बीमारियां, इसमें लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी। और निश्चित तौर पर यह बजट बहुत सराहनीय बजट है और मैं इसकी सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री को, जिस प्रकार से वो सभी क्षेत्रों के लिए ये बजट प्रस्तुत किया। ये गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। और जिस प्रकार से हमारी बहन जी बता रही थी है कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से कैंसर की जो दवाई है, शुगर की दवाइयां हैं, 7 दवाइयों को सस्ता किया है। और इसी प्रकार से वो जो है छोटी चीजें, इस प्रकार से कपड़ा हो, जूते हो, इस प्रकार के सभी व्यापार को लेकर भी उसमें लोगों को राहत दी गई है। बात करें अस्पतालों को लेकर भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, रातों में मरीजों को दवाई नहीं है। इस बार क्या बजट, अभी आपने देखा होगा कि 50% उनको डेवलप करने का वादा इसमें किया गया है। वो उसमें भी बहुत अच्छा जो है हमारा प्रोग्रेस होने वाला है और बहुत अच्छा और सुंदर गरीबों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आपने अभी प्रश्न किया था। यदि आर्थिक हमारी मजबूत होगा देश और विकसित भारत होगा तो सभी समृद्धशाली होंगे, सब समस्याएं दूर होगी। केवल एक दूसरे के पारस्परिक होते हैं विभाग भी, और इसी प्रकार से उनका जो है धन्यवाद आपको भी करना चाहिए। आप भी सुन रहे थे, सभी सुन रहे थे, बड़ी मतलब जो यानी लगन के साथ में ध्यान पूर्वक आप सब सुन रहे थे। हाँ, दवा सस्ती कर दी, इंश्योरेंस जैसा बताया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार से मिलाकर के आर्थिक स्थिति हो, रोजगार सृजन करने की भी बात उसमें आई है। आपको जो आयकर की जो रिटर्न भरने की जो फॉर्म है उस प्रक्रिया को भी सरल किया गया है।
अनेक प्रावधान है अभी और इसका अध्ययन किया जाएगा और हम सब आप मिलकर के देश सबका साथ सबका विकास मोदी जी की सरकार के द्वारा पेश किया गया ये 12वां बजट और नौवां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन जी ने। इसमें सब क्षेत्रों को नभ, जल, थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारी सबको इसमें छुआ गया है और गरीब आदमी को अंत्योदय की योजना के तहत जो हमारा मूल भाव है उसको निर्मला जी ने छुआ है और मुझे लगता है कि ये संतुलित बजट है और इसमें सभी का फायदा होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे सस्ते होंगे उसमें भी किया है, दवाएं सस्ती की हैं, टैक्स का सरलीकरण किया है, किसानों के लिए जो मशीनरी है उसको खरीदने में टैक्स कम किया है और अध्ययन करके बताएंगे कि बाकी क्या बजट की जो खास बात है कि 20 जो बजट बनाया गया वो आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया कि हम आत्मनिर्भर बने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए और जो बेसिक चीज घरेलू जो स्वास्थ्य के मामले में दवाई सस्ती की गई है, जो भी बेसिक चीज इस्तेमाल होता है घर में उनको टैरिफ कम किया गया, 20% से घटाकर 10% किया गया है। इस प्रकार से ये बजट इस भारत को विकसित बनाने के लिए और गरीब लोगों के लिए आसानी से हर क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ऐसी उद्योगों को बढ़ाने के लिए MSME में भी उनके लिए भी बड़ा प्रावधान रखा गया है। हर क्षेत्र को जैसे किसानों के क्षेत्र मान लें, कृषि क्षेत्र में और पशुपालन के लिए, डेयरी फार्म के लिए और जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं जैसे हमारे नारियल के पेड़ बढ़ाए जाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सबके लिए प्रावधान किया गया। देखिए वित्त मंत्री जी ने 9वीं बार बजट पेश किया है, अपने में ऐतिहासिक बजट है। आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय खुलेंगे, एम्स खुलेंगे, दवाइयाँ सस्ती डिक्लेरेशन करी है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की चीज सस्ती होगी, वो सब आप सब देख सकते हैं, सुबह के अखबार में आएगा सब कुछ। जो है जो दवाइयाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयाँ सस्ती होंगी 7 तरह की, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ में जो इनकम टैक्स का वाला विषय है उसमें कोई भी सजा का प्रावधान जो था वो सारा खत्म कर दिया है। हम स्वागत करते हैं अपने वित्त मंत्री जी का, भारत सरकार का, मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पेश करके मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, महिलाओं को और युवाओं को एक अच्छी चांस देने का प्रयास। देखिए इस बार का जो बजट दिया गया है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है और अगर देखा जाए तो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो वहाँ पे लोग हैं, आने जाने वाले, विदेश यात्रा करने वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि फार्मास्यूटिकल्स की लाइन हो, एजुकेशन की लाइन हो, टेक्नोलॉजी की लाइन हो, विमेन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, हैंडीकैप्स के लिए हो, युवा के लिए हो, उन सब के फील्ड में कहीं ना कहीं विचार करके एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। मार्केट की आप एक अध्यक्ष भी है तो क्या मानती है कि इस बार बजट में मार्केट की जुड़ी जरूरतें भी पूरी हुई नहीं होंगी? देखिए मानसिकता हमारी ये रहती है कि सिर्फ हम फोकस करते हैं बिल्कुल मिनिमम चीजों को, लेकिन अगर हमारा बजट एक ऐसा बन रहा है जिसमें हमें टैक्सेस में राहत मिल रही है, जिसमें हमें कैंसर जैसी दवाइयों पे एक राहत मिल रही है, जिसमें डायबिटीज जैसी दवाइयों पे राहत मिल रही है, आने वाली जनरेशन के लिए एआई में डेवलपमेंट मिल रहा है, एआई की टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए, 5 नए विश्वविद्यालयों के निर्माण की तैयारी हो रही है, समुद्र के किनारे काम करने वाली, रोजगार करने वाली महिलाएं जो कि मछली बेचती है, कोकोनट का जो व्यापार है वो देश विदेश में बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक बड़े मार्केट से जोड़ने का काम भी इस बार किया जा रहा है। कोका पाउडर एक बहुत अच्छा यूजफुल है जिससे कॉफी का निर्माण होता है, बहुत सारी चीजों अलग का निर्माण होता है, उसको भी एक बड़े मार्केट से जोड़ने का विचार किया जा रहा है। जैसे हम ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं, जैसे कैश्यू है, आलमंड्स है, इनको मार्केट में प्रिविलेज दी जा रही है। तो ये छोटे छोटे काम जो करके एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का बेनिफिट जो हमारे देश के लोग उठाएंगे, जो हमारे युवा उठाने वाले हैं, उसको लेके ये बजट तैयार किया गया है। जब जिनके घरों के पुरुष शराब पीते हैं और वो शराब महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो पैसे हैं वो महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। मैं सीतारमण जी का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर बजट के लिए, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात जो होती है कैंसर जैसी बीमारी जो घरों को खाली कर देती है, कहीं ना कहीं इतनी महंगी उसकी दवाई आती है, उसको लेकर के जो दवाइयाँ सस्ती हो, शुगर, आज हर घर में एक शुगर का पेशेंट है, तो शुगर को लेकर की जो शुगर की दवाई है वो भी सस्ती की गई है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन को इतना बढ़ावा दिया है, लोग बाहर जाते हैं, हालांकि विदेश यात्रा भी सस्ती हो गई है, लेकिन 20 नए पर्यटन बनाएंगे, उसमें जो गाइड है वो ट्रेनिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा बजट है और गरीब के लिए, रोगियों के लिए और युवाओं के लिए
और सबके लिए बहुत अच्छा प्रावधान रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे थे, हम सभी देख रहे थे कि किस प्रकार से युवाओं की नौकरी के सर्जन के लिए बात कही गई है और किस प्रकार कई सारी बीमारी जो कि बाहर से दवाइयां आयात होती थी और बहुत महंगी पड़ती थी, जैसे कैंसर के रोगी हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, उनके लिए जो बाहर से विदेश से आयात की जाती थी उस पे आयात शुल्क काफी कम कर दिया गया है और रोगियों को राहत मिलेगी। हाँ जी, इस बजट के अंदर आप देखेंगे, जैसे हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का जो रेल कॉरिडोर है वो बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी युवाओं के लिए अगर आप बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ का बजट दिया गया है और वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि बहुत जल्द आने वाले टाइम में इंडिया मेडिकल हब बनेगा, जहाँ पे बहुत सस्ती दवाइयां, बहुत सस्ते उपकरण जो हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया मेडिकल टूरिज्म भी बहुत जल्दी डेवलप होने जा रहा है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई को 10,000 करोड़ का, सेमी कंडक्टर जो आज की डेट में हम चाइना या दूसरे कंट्रीज के ऊपर निर्भर हैं वो अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी और बाहर की जो आत्मनिर्भरता है वो कम होगी। टोटल जो एक्सपेंडिचर इस बजट का है वो 12 लाख करोड़ का है। यहाँ पे आप 22 मार्ग जल्दी से 5 साल के अंदर डेवलप किए जाएंगे। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे जिसमें दिल्ली वाराणसी, मैंने आपको बताया, जो छोटे प्लेसेस हैं हमारे, जो नॉर्थ के प्लेसेस हैं वहां पे रिलीजियस जो हमारे प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर, जैसे उन्होंने बताया कि आज की डेट में हमारा विश्व में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर है, तो वो सब चीजें हैं और बजट युवाओं के लिए एक रोजगार लेके आएगा। Announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount.